दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं लिबिया के शहर तराबलस में हूँ और अभी अपने ऑफिस पहुँचा हूँ। आज मुझे कोविड पॉजिटिव हुए 15वां दिन है और मैंने ये सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को अपने 15 दिनों का हाल बताऊँ कि मैंने क्या फ़ील किया, कैसे मैंने 15 दिन गुजारे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ मैं लिबिया में बिल्कुल अकेला होता हूँ, अकेला रहता हूँ। तो ये जो 15 दिन थे मेरे पिछले, उसमें जो कुछ भी किया मैंने अकेले नहीं किया, कोई मेरे साथ मेरा साथी नहीं था। तो सबसे पहले तो मुझे 12 जुलाई 2021 को यहीं इसी ऑफिस में बैठे हुए सुबह 10-11 बजे हल्के से बुखार का एहसास हुआ और साथ ही मेरा जिस्म जो है वो टूटना शुरू हो गया। तो मेरे ऑफिस की टेबल में हर वक्त पैनाडोल होती है, तो मैंने कहा शायद जो है वो कोई नज़ला ज़ुकाम है। मैंने पैनाडोल ले ली, उससे कुछ बेहतर हो गया। मैं शाम को घर चला गया, घर जाके सोया हूँ और सुबह उठा हूँ तो बुखार था, जिस्म भी टूट रहा था और ये यहाँ पे हल्की हल्की खराश शुरू हो चुकी थी। तो मैंने कहा यार ये तो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। बहरहाल मास्क मैं लगाता हूँ यहाँ पे, रोज़ाना ही लगाता हूँ, एहतियात पूरी करता हूँ। तो मैं अपने ऑफिस आया और यहाँ नज़दीक ही एक लैब है, वहाँ चला गया। तो 13 तारीख को मैंने जो अपना टेस्ट करवाया तो उसमें जो है वो मैं फिर पॉजिटिव आया, कोविड पॉजिटिव। तो 13 या 14 को मेरा ख्याल है मैंने करवाया, 13 को गलबन करवाया मैंने। तो मैंने कहा ले भाई ये तो कोरोना हो गया, अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आइसोलेट हो गया, अपने घर चला गया और वहाँ जाके मैंने एक लिस्ट बनाई और अपने एक स्टाफ को भेजी। उसने मुझे वो सारा सामान जो है पहुँचा दिया। सबसे पहले तो मैंने ये थर्मामीटर ख़रीदा और अपना फ़ीवर चेक करना शुरू कर दिया। मेरे पास हवावी कंपनी की एक स्मार्ट वॉच है जो मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उसमें ऑक्सीजन मापने का भी है, तो उससे मैंने अपनी जो है ना ब्लड ऑक्सीजन जो है वो सेचुरेशन वो मापनी शुरू कर दी, दिन में 5-6 दफ़ा, और इससे टेम्परेचर भी 5-6 दफ़ा। तो टेम्परेचर मेरा जो है वो 99 तक जाता था, सेचुरेशन मेरी जो है वो 99 98 इसी तरह नॉर्मल रही। तो अब मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, तो फिर मैंने ये पैनाडोल, ये मेरे पास होती है, मैं पाकिस्तान से ख़रीद के लाता होता हूँ। तो ये पैनाडोल मैंने हर 8 घंटे के बाद 2 लेनी शुरू कर दी, ताकि मेरा बुखार जो है वो, बुखार मुसलसल था और जो जिस्म टूटता था वो जो है वो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर मैंने ये पाकिस्तान में मिलती है एजोमैक्स के नाम से ये दवाई, ये 250 mg की मैंने मंगवाई और सुबह शाम एक ये लेना शुरू कर दी। तो ये मैंने 5 दिन ली है एजोमैक्स जो है, और जो पैनाडोल है वो मैंने 3 दिन ली है। 3 दिन के बाद मेरा बुखार जो है वो ख़त्म हो गया था और 3 दिन के बाद जिस्म टूटना भी ख़त्म हो गया था। यहाँ हल्की हल्की खराश थी, दिन में खांसी नहीं होती थी लेकिन रात को सोते हुए खांसी जो है वो होती थी। तो फिर मैं जो है वो ये 5 दिन लिया वैज़ोमैक्स, 5 दिन बाद खराश भी ख़त्म हो गई और जो है वो खांसी भी ख़त्म हो गई। उसके साथ मैंने ये CAC विटामिन ये गोली लेना शुरू की। अच्छा, पहले दिन से ये सेंट्रम है, मल्टी विटामिन है फॉर मैन 50+50, ये लेना शुरू किए। और यहाँ पे लिबिया में डॉक्टर जिंक भी रिकमेंड करते हैं, तो एक गोली ये जिंक भी लेना मैंने शुरू कर दी। इसके साथ जो है मैंने ये मैं विटामिन अभी भी ले रहा हूँ और इसके साथ मैंने जो है वो
क्या कहते हैं, जोशांदा, करशी वालों को जोशांदा। मैं ओल्ड स्कूल बंदा हूँ। जोशांदा मेरे पास हर वक्त होता है, जब मुझे नज़ला ज़ुकाम हो तो मैं वो पीता होता हूँ। तो मैंने जो है वो करशी का जोशांदा दिन में 3 दफ़ा चाय में डाल के पीता रहा हूँ, और वो मैंने 10 दिन पी लिया। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैं दिन में 2 दफ़ा भाप लेता था, वो भी मैंने 5-6 दिन ही लिए। और कहवा बना के पीता था, उसमें अदरक डाल लिया पानी में, उसके बाद दालचीनी डाल दी और उसको उबाल लिया अच्छी तरह। फिर उसमें 1 चम्मच खालिस शहद डाल के और एक नींबू डाल के निचोड़ के दिन में 2 दफ़ा वो मैंने लिया। अच्छा, इस ड्यूरेशन में खाना मैंने रच के खाया। पहले मैं डाइट वाइट करता होता था, वो डाइट मैंने इस ड्यूरेशन में छोड़ दी और मैंने खाना मुकम्मल खाया और तकरीबन जो है वो डट के खाता रहा। फल मैंने लिए, केले लिए, सेब लेता था, आलू बुखारे, खुबानी, ये मैंने खाए हैं। और आराम मैंने बहुत किया इन 15 दिनों में। तकरीबन 10 से 12 घंटे मैं सोता रहा हूँ और रेस्ट किया मैंने मुकम्मल। बाकी मैंने मामूल अपना कोई नहीं छोड़ा। वैसे भी ईद की छुट्टियाँ हो गई थी, तो मैं सुबह 9 बजे के हिसाब से अपना लैपटॉप खोल के बैठता था। बाकी दुनिया तो खुली हुई थी, यूरोप, अमेरिका वगैरह। तो ईमेलों का रिप्लाई, अपना बिज़नेस का काम जो है वो मैं साथ साथ करता रहा। रोज़ाना सुबह आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वो मैंने रूटीन वैसे ही रखी। जिस तरीके से मैं टीवी देखता था वैसे ही टीवी देखता रहा। बाकी जो जो काम थे वो सारे मैं वैसे ही करता रहा इन 15 दिनों में। मेरे कोविड पॉजिटिव होने का पहले दिन से मैंने सिर्फ अपनी मिसेस को बताया था और मैंने किसी को भी नहीं बताया। कोविड होने के 5वें-6 दिन एक दोस्त है मेरा, हारिस, मोहम्मद हारिस, वो मेरे साथ ट्रैवल करता होता है नॉर्दर्न एरियाज़ में, BJ40 में। उसने एक दिन हेलो हाई किया तो उसको मैंने बताया। या लीबिया में मेरे पार्टनर को पता था, या मेरे एक दो स्टाफ को पता था। मैंने अपने वाले साहब को नहीं बताया पहले दिन, ना ही अपने किसी बहन भाई को बताया, भी वो लोग परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। वाले साहब मेरे फिर दिल पे लेते हैं काफ़ी चीज़ें, तो मैंने कहा चले उन्हें ना ही बताऊँ, पहले कुछ बेहतर हो जाऊँगा तो फिर बताऊँगा। उन्हें मैंने 6-7 दिन बाद बताया, जब मैंने ये देखा कि अब मैं इससे सर्वाइव कर गया हूँ। बीवी को बताने का पहले दिन से मकसद ये था कि उसको पता होना चाहिए कि अगर चीज़ें वर्स्ट साइड पे जाती हैं तो उसको पता होना चाहिए। उसको मैंने फिर एक लाइन ऑफ एक्शन भी बताया कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आपने मेरी क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या मैंने लेना है, क्या मैंने देना है, क्या सूरत हाल है टोटल, वो सारी फिर मैंने उसको बताई ताकि उसको पता हो। बिल्कुल ही जो है वो यकदम ही जो है वो परेशान, हर हवाले से परेशान ना हो जाए। तो ये मेरे 14-15 दिन का हाल अहवाल है। और मुझे इतना महसूस कोविड इसलिए नहीं हुआ, बिल्कुल हल्का था कि मैं जब अपनी पिछली छुट्टियों में पाकिस्तान आया था तो मैंने वहाँ पे साइनोफार्म की जो वैक्सीन है उसकी 2 डोजेज़ लगवाई थी। अपने जैसे उसका होता है, पहली डोज़ लगी, फिर 4 हफ्तों बाद दूसरी डोज़ लगी। तो वो मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि मुझे वो जो साइनोफार्म की 2 डोजेज़ लगी थी वो मुझे सेव कर गई हैं कोविड से। और वैसे भी मेरी लाइफ काफ़ी हेल्दी है, मैं स्मोक नहीं करता, अपनी डाइट का ख्याल रखता हूँ, एक्सरसाइज नॉर्मली करता हूँ। तो लेकिन ज़्यादा मेजर रोल जो है मेरा ख्याल है वो जो साइनोफार्म की मैंने वैक्सीन लगवाई थी, क्योंकि मुझे जिस तरह लोग बताते हैं कि थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बुखार हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन रहता है, मुझे सिर्फ 3 दिन हल्का बुखार था, बिल्कुल हल्का, और वो भी ये गोलियां वोलियां लेने से ख़त्म हो गया। और आज मैंने अपनी आइसोलेशन ख़त्म की है और आज फिर मैं अपने ऑफिस मैंने शुरू किया और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बाकी मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़ दी हैं और विटामिन जो है वो मैं ले रहा हूँ, खुराक मैं वैसे ही ले रहा हूँ। फलों का मैंने कुछ थोड़ा सा इजाफा किया हुआ है और डे के लिहाज से हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ जो है वो मैं ले रहा होता हूँ। तो ये मेरा कोविड से जिस पे मैंने गुजारा किया है, ताकि मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हो सकता है किसी दोस्त की इससे हेल्प हो जाए। दूसरी जो मैं आप दोस्तों को कहना चाह रहा हूँ
कि ये कोरोना एक हकीकत है और ये एक वबा है और ये किसी भी आदमी को हो सकती है, भले वो एहतियात कर रहा हो या भले वो एहतियात ना कर रहा हो। अब मैं मुकम्मल एहतियात करता हूँ, यहाँ पे बाहर नहीं निकलता, जब भी निकलता हूँ मास्क लगा के जाता हूँ। मैंने अपनी टेबल पे, ऑफिस टेबल पे जो है सैनिटाइज़र रखा हुआ है। मेरा स्टाफ कोई फ़ाइल भी ले के आता मेरे पास, वो फ़ाइल चेक करके जब वो जाता है तो मैं अपने हाथ साफ़ करता हूँ, सैनिटाइज़ करता हूँ। लेकिन इसी दुनिया में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से कोई स्टाफ सामान आया बाहर से, या शायद मेरे किसी स्टाफ को था, तो उससे मुझे भी हुआ और मुझे जो है वो ये वैक्सीन बचा गई। तो ये बिल्कुल ना परेशानी लें कि जो है वो ये कोई हमने गुनाह किए हैं तो हमें हो गया है, या ये जो है वो कोरोना का कोई वजूद नहीं है। कोरोना का वजूद है, पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। और पहली फुर्सत में अगर आपको कोई भी वैक्सीन मिल रही है, आप एलिजिबल हैं और जिस जगह भी हैं, तो पहली फुर्सत में वैक्सीन लगवाएं। यकीन करें, मैंने यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ दोस्तों से पूछा, या लीबिया में भी कुछ दोस्तों से, डॉक्टर से पूछा, जिस बंदे ने भी वैक्सीन लगवाई है वो हॉस्पिटलाइज नहीं होता, वो घर में ठीक हो रहा है मोस्टली। तो इसलिए सब दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से दरख्वास्त है कि बिल्कुल परेशान ना हो और सबसे पहले आप वैक्सीन लगवाएं, और ताकि आप उससे बेहतर तरीके से कोविड से निपट सकें अगर आपको ये हो। और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाता है तो परेशान नहीं होना, अपने आप को आइसोलेट करना है और पॉजिटिव रह के इसका मुकाबला करना है। अपना फीवर चेक करते रहना है, अपना सेचुरेशन चेक करती रहनी है। पैराडोल, एस्प्रिन वगैरह जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ कहता है, एलोपैथिक दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लें, बगैर डॉक्टर के मशवरे के ना लें। वो दवाइयाँ लेते रहें और इंशाल्लाह आप इससे जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो खुश रहें। अच्छा, दूसरा ये है कि तो बहुत सारे दोस्त इस ड्यूरेशन में मुझे मैसेज भेजते थे, नॉर्मल मैसेज, कुछ कॉल्स भी करते थे। तो थोड़ा बहुत बुखार में आदमी जो है ना वो क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा होता है थोड़ा सा जो है वो। तो मैं बहुत सारे दोस्तों का अगर वक्त पे रिप्लाई नहीं कर सका उनके मैसेजेस का, या उनको जो है वो उनकी कॉल अटेंड नहीं कर सका, तो हो सकता है मैं इसमें सो रहा हूँ, हो सकता है मैं इसमें आराम करूँ, क्योंकि मैं दिन में भी 3-3, 4-4 घंटे सोता था। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हील करती है। तो मैं तकरीबन 10-12 घंटे सोया हूँ। मेरे मोबाइल में हवाबी वालों की जो है वो ऐप भी है, हेल्थ ऐप, जो सारा डाटा लेती है, मेरी कितनी सेचुरेशन है, कितनी हार्ट बीट है, कितना मेरा जो है वेट है, और क्या मैंने कितनी स्लीप ली है। तो मैं उसको फॉलो करता रहा हूँ और अपने कोशिश की कि पॉजिटिव रह के इसके साथ इसका मुकाबला किया जाए। तो ये आप दोस्तों के लिए मेरे पिछले 14-15 दिनों का हाल अहवाल था। तो खुश रहें, दुआ में याद रखें, और मेरी दुआ है कि हर आदमी इस बीमारी से महफूज रहे, और अगर किसी को हो तो उससे जल्द अज जल्द सेहतयाब हो। बहुत शुक्रिया मेरा।